सबसे पहले समस्त देशवासियों को हर हर महादेव और हमारे परम आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज को चरणों में कोटि कोटि नमन, और हमारे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सोशल मीडिया में आजकल बड़ा तेजी से वायरल न्यूज मैंने देखा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वेस्टर्न कल्चर, अवैध संबंध जिसे लिविंग रिलेशनशिप को लेकर और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए जिस तरह कम कपड़े अर्धनग्न प्रदर्शन करते देखकर वो अपने विचार लोगों के सामने उन्होंने रखे, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा मिर्ची लगा। मैं किसी का नाम लेकर मैं उसे टीआरपी का मौका नहीं दूंगा। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी लिविंग रिलेशनशिप को लेकर कुछ बात लोग अपना विचार रखे, लेकिन अगर आईना दिखाओ और अपने खुद का चेहरा देखने बाद इतना तकलीफ होगा, वो ये दोनों संतों को क्या मालूम। अरे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी जैसे रहना रहो, या तो बाकी लोगों की तरह तुम फ्रिज में दिखोगी, नहीं तो रोड में पड़े मिलोगी, क्योंकि ये फैशन है। फैशन के तौर पे सब जायज है, क्योंकि तुम लोग को आज़ादी मिला है। और न्यूज वाले को मैं यही बोलूंगा कि अगर बवाल कराना है, बवाल कराने का मूड खत्म करो। प्रेमानंद जी महाराज का जो क्लिप अधूरा दिखा के तुमने बवाल करवाए, ये गलत है। दिखाओ तो पूरा क्लिप दिखाओ। प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ लड़कियों को नोटिस नहीं किया, वो लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष दोनों को लेकर वो बात की है। जो मीडिया वाला सिर्फ वीडियो काट कर सिर्फ जहां से लड़की को लेकर जो बयान है वही दिखाया गया, जिसके लेकर पूरा ये बवाल होने का कारण है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सब में अगर देवता थे, मानव थे तो दानव थे, देवता थे तो असुर जाति थे, है ना। तो इसमें कोई दिल में लेने वाला बात नहीं। कुछ लोगों को तकलीफ इसलिए लगा है कि वो असुरी प्रवृत्ति, वो दानवी प्रवृत्ति का लोग है जिसे तकलीफ हुआ होगा। रामायण में भी सुपलखा थी, रामायण में भी सुपलखा थी, रावण की बहन। त्रेता युग में राम भगवान को साधु संत हो गए, जितना भी मानव जाति थे उन्हें भगवान मानते थे, भगवान का रूप मानते थे। लेकिन दानवी प्रवृत्ति जो असुरी प्रवृत्ति का था, उसे वो भगवान नहीं मानते थे। ठीक कलयुग है। हम ये दो संतों को, हमारे जो धर्म गुरु है, हम उन्हें उनसे सीखते हैं, गुरु ज्ञान लेते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन ये कलयुग है, अगर मानव है तो दानव भी होता है। तो उसी तरह से ये चंद लड़के जो टीआरपी बटोरने में लगी हुई है कि प्रेमानंद जी महाराज ये बोल दिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये बोल दिए, वो एक ही चीज बोले कि ढंग के कपड़ा पहनो, और हमारा देश का जो सनातन संस्कृति और हमारा जिस चीज के लेके भारत देश जाना जाता है, उसमें उसके दायरे में रहो। खूबसूरती नग्नता से नहीं दिखती है, खूबसूरती व्यवहार से दिखता है। चेहरे से खूबसूरती नहीं दिखता, ना जिस्म से दिखता है। खूबसूरती व्यवहार और आचरण से देखा जाता है। कितना खूबसूरत हो गहना से लाद दो, लेकिन शरीर में एक वस्त्र नहीं तो उसे कोई इज्जत नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज, ये दो साधु संत एक गार्जियन के समान होता है। वो अपना अनुभव, अपना विचार रखता है,
तुम्हें पसंद है तो स्वीकार करो, नहीं पसंद है तो मत स्वीकार करो। और मैं मीडिया वालों को मैं यही बोलूंगा कि कम से कम किसी का भी वीडियो, किसी का क्लिप अगर दिखाते हो तो कंप्लीट दिखाओ। आधा अधूरा कटिंग करके वीडियो दिखाते हो और पब्लिक में जो आक्रोश पैदा करने का माहौल बनाते हो, ये बिल्कुल गलत है। कई लोगों ने मुझे फोन किया कि कुंदन भैया आप डालिए वीडियो, तो इसीलिए मैं किसी को बोलने नहीं, मैं देख रहा था, मैं सोचा कि कभी लाइव इस पर आऊंगा। लेकिन ये कुछ 2 लड़कियां जो मीडिया में ज्यादातर वायरल हो रही है, मैं नाम किसी का नहीं लेने वाला, मैं अपने जुबान से नाम लेकर अपने जुबान को गंदा नहीं करने वाला। सबसे महाभारत, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ जिसके कारण महाभारत हो गया था, और ये कलयुग है। वस्त्र पहनने के लिए बोल दो तो महाभारत हो रहा है, तो कलयुग है। यहाँ ये लोग जिसे तकलीफ हुआ, ये बयान पर जो उन लोगों को तकलीफ हुआ है जो दानवी प्रवृत्ति, जिसे आसुरी प्रवृत्ति मानसिकता का लोग को ही इस तकलीफ हुआ है। अन्यथा हम सब इस बात से सहमत करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, ये जो अश्लीलता परोसा जा रहा है, ये लिविंग रिलेशनशिप जिसे हम अवैध संबंध कहते हैं, हमारे देश का नहीं है। ये फिल्मी दुनिया वाला, बॉलीवुड वाले ये लोगों के सामने पेश करके ये दिमाग को डाइवर्ट किया, और ये फैशन के नाम देकर, ग्लैमर के नाम देकर ये लोगों को दिमाग पे असर किया हुआ है। कुछ लोग इसे सीरियस लेकर अपने जिंदगी में उतारता है, और रिजल्ट ये होता है कि उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो अगर ये कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो हमें इस चीज से कोई आश्चर्य नहीं, कोई मतलब मैंने अफसोस ना, हमें तकलीफ नहीं हो रहा है कि आप विरोध क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोग असुरी प्रवृत्ति का है। ये लोग तब सीखेगा जब इसके साथ घटना घटेगा। इन्हीं के माँ बाप, इन्हीं के माता पिता जो अभी चिल्ला रही है मीडिया पर कि प्रेमानंद जी महाराज कौन होते हैं जजमेंट करने वाले, प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले। सुन लो, कल तुम्हारे साथ घटना घटेगा तो तुम्हारे माता पिता मीडिया के सामने चिल्लाएगा, मेरे लड़की के साथ ये हो गया तो मेरा लड़का का घर बर्बाद हो गया। तुम्हारे माता पिता ही चिल्लाएगा मीडिया के सामने, और हम जैसे लोगों के पास आएगा गिड़गिड़ाने के लिए। तो ये घटना ना हो, इसलिए तो जगा रहे हैं वो कि जगो, ढंग के रहो, इससे पहले तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो, इससे पहले तुम्हारे घर बर्बाद ना हो जाए, यही जगाने का काम किया है। यही तो कर रहे हैं वो। गार्जियन है, अगर सच्चाई कड़वी होती है, और सच्चाई कड़वी होती है, जो कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। ये कान खोलकर सुन लो, कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। सो कॉल्ड एक्टर, सो कॉल्ड एक्ट्रेस, बॉलीवुड वाले, एंटरटेनमेंट वाले को बहुत तकलीफ लगा। मैं देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ लग गया। हर हर महादेव।